नमस्कार। मैं एडवोकेट प्रशांत त्यागी 30,000 कोट दिल्ली। आज हम जानते हैं दिल्ली की एलजी साहब द्वारा 30 जुलाई 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें बैंकिंग सर्विसेज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, गैस सप्लाई सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सर्विसेज को पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज की कैटेगरी में इन्वॉल्व करने के लिए। अब इसका पर्पस क्या था? इन सभी सर्विसेज में जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो इश्यूज होते हैं, उनमें रेगुलर कोर्ट्स के जरिए अगर हम जाएं तो बहुत समय लगता है और बहुत कॉस्ट लगती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था कि इन सभी सर्विसेज को पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में इन्वॉल्व किया जाए और इन्हें परमानेंट लोक अदालत जो दिल्ली में चलती है उनके जरिए सॉल्व किया जाए। तो इसका पर्पस था कि इन सभी से जुड़े हुए जो भी डिस्प्यूट्स हैं उन्हें परमानेंट लोक अदालत के जरिए रिजॉल्व किया जाए ताकि समय कम लगे और जो कॉस्ट है वो इफेक्टिव रहे, कम से कम खर्चे में इनको रिजॉल्व किया जाए। अब इनका पर्पस क्या था? डे बाय डे इन सभी सर्विसेज से जुड़े हुए डिस्प्यूट्स जैसे कि कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, रिकवरी डिस्प्यूट्स, लोन रिकवरी डिस्प्यूट्स, गैस सप्लाई सर्विसेज से जुड़े हुए डिस्प्यूट्स, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से जुड़े हुए डिस्प्यूट्स, फेल्ड ट्रांजैक्शंस, सर्विस डेफिशिएंसीज, इस तरीके के डिस्प्यूट्स जो है वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर इन्हें हम रेगुलर कोर्ट के जरिए सॉल्व करना चाहें तो इसमें समय बहुत लगता है और जो खर्चा होता है पार्टीज का, क्लाइंट्स का, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो एलजी साहब का ये जो कॉन्सेप्ट था कि इन सभी सर्विसेज को पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में इन्वॉल्व किया जाए और इन सभी को परमानेंट लोक अदालत के जरिए सॉल्व करके पार्टीज का, क्लाइंट्स का जो पैसा और समय है उसे बचाया जाए। तो ये एक इनिशिएटिव था ताकि इस तरीके के सभी डिस्प्यूट्स को जल्द से जल्द सॉल्व करके रिजॉल्व किया जाए।